सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। तो ये कल जो है हमने जो बकरी की जो नस्लें जो हैं उसके बारे में बात की थी और एमसीक्यू कर रहे थे और 50 से ज्यादा एमसीक्यू हमने किए थे। तो आज 102 एमसीक्यू टोटल है। तो आज जो बकरी से संबंधित जो बाकी के जो क्वेश्चन आंसर बच गए थे उनको देखते हैं। तो आज जो है बकरी से संबंधित जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। आशा ये रहेगी कि एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा यहीं से क्वेश्चन देखने को मिले, इससे बाहर नहीं। तो ये दो पार्टों में जो है एमसीक्यू थे, क्वेश्चन थे, और जो थ्योरी जो है इसकी प्ले लिस्ट में आपको पा जाएगी। ठीक है, बकरी से संबंधित जो थ्योरी है वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। तो आइए बचे हुए जो प्रश्न जो है उनको देखते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है आपके सामने, बकरी की जो नस्ल, पहला प्रश्न है बकरी की नस्ल जिस पर सींग नहीं होते। कि बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसके सींग नहीं होते। तो ये प्रश्न हमने तो कल जो है कल भी देखा था और आज भी हमारे सामने है। तो रोगन वर्ग जो है ये बकरी की नस्ल है, इसके सींग नहीं होते। इसका जो राइट आंसर होगा वो है भाई सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है मारवाड़ी नस्ल का उद्गम स्थल है भाई। ये जो बकरी की मारवाड़ी जो नस्ल है इसका उद्गम स्थल कौन सा है। तो इसका मारवाड़ क्षेत्र है भाई, इसका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम। बकरी का प्रसव काल भेड़ से होता है। प्रसव काल जो है बकरी का वो भेड़ से कम होता है, अधिक होता है या बराबर होता है। तो भेड़ के बराबर ही होता है प्रसव काल बकरी का। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरोही एवं मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं। तो सिरोही और मारवाड़ी जो है ये दोनों की दोनों नस्लें बकरी की हैं। इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी की विष्ठा को कहते हैं। जो बकरी की जो विष्ठा जो होती है उसको क्या बोलते हैं। गोबर बोलते हैं। विष्ठा यानी कि जो बकरी जो मींगने करती है उसको क्या बोलते हैं। तो या गोबर बोलते हैं, बैंगनी बोलते हैं, मैंगनी बोलते हैं, फोकनी बोलते हैं। तो मैंगनी बोलते हैं भाई, जो बकरी जो उच्चैन करती है, जो मींगने करती है भाई उसको। ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत कम देखने को मिलते हैं और कम पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और एग्जामिनर जो होता है वो इन्हीं प्रश्नों पर फोकस करता है। अब बताओ, ऐसा प्रश्न पूछ रखा है कि बकरी जो गोबर करती है, जो मींगने करती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, और बन भी सकता है, ध्यान रखना, मेंगनी। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। सिरोही नस्ल का उद्गम स्थिति है भाई। सिरोही जो नस्ल है वो कहाँ की उद्गम माना जाता है। तो अजमेर से है भाई सिरोही। सिरोही जो नस्ल है बकरी की उसका उद्गम। अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम। पिछली टांगों पर पीछे की तरफ लंबे घने बाल किस नस्ल की पहचान। तो पीछे की जो टांग होती हैं उनके ऊपर घने लंबे बाल है, ये किस नस्ल की पहचान है। बकरी की वो कौन सी नस्ल है जिसकी जो पीछे की टांगों पर घने बाल होते हैं। तो जमुनापारी जो बकरी की नस्ल होती है उसके होते हैं, बन सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम। ठीक है, तो बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम इसमें से कौन सा। ठीक है,
तो इसमें से बकरी का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है भाई? डी इसका राइट आंसर है। ठीक है। हिरकस जो है, केरपा, केरपा हिरकस, बकरी का क्या है भाई वैज्ञानिक नाम? ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बकरी की प्रतिदिन दूध उत्पादन अक्षमता, यानी कि बकरी प्रतिदिन दूध कितना देती है? तो इसकी उत्पादन अक्षमता जो है वो कितनी है भाई? 2.5 से और 2 लीटर की है। सॉरी, 1.5 से 2 लीटर की है, यानी कि 1.5 से 2 लीटर की इसकी क्या है अक्षमता भाई दूध देने। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी का प्रसव काल है भाई, तो प्रसव काल कितना है भाई? 151 दिन का भाई प्रसव काल। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बकरों या नर में बधियाकरण का लाभ है। जो बकरे जो होते हैं उनका बधियाकरण यानी कि उनकी नसबंदी की जाती है, तो उसका लाभ क्या है? स्वादिष्ट मांस, वजन वृद्धि, शरीर के दुर्गंध कम, शांत प्रवृत्ति, नस्ल खराब होने से बचाना भी। तो ये उपयुक्त जो सभी है, सभी लाभ होते हैं अगर बकरे की नसबंदी की जाती है। अगला प्रश्न। बकरी की किस नस्ल से पश्मीना प्राप्त होता है? पश्मीना ऊन होती है, फेमस ऊन है भाई। तो जम्मू कश्मीर में जो बकरियां जो होती हैं, और उसका नाम भी क्या स्थान के नाम पे, कश्मीरी नस्ल, कश्मीरी नस्ल की जो बकरी होती है उससे पश्मीना ऊन प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बकरी की कौन सी नस्ल पाई जाती है? राजस्थान में सर्वाधिक बकरी की मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है, इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। रोंगन वर्ग नस्ल पालने का प्रयोजन है। ये टोंगन वर्ग जो नस्ल है क्यों पाली जाती है? तो ये दुधारू नस्ल है। ठीक है, 20 का राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। सिरोही नस्ल किसकी है भाई? सिरोही नस्ल किसकी है भाई? तो बकरी की नस्ल है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी जिसे जर्सी की संज्ञा दी गई, सानेन बकरी है भाई जिसको जर्सी की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो बकरी की नस्ल है कौन सी? सानेन, इसको जर्सी की संज्ञा दी गई। ठीक है, जर्सी नस्ल है तो जर्सी की संज्ञा दी गई भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, एक बार इसको कर दें। अगला प्रश्न देखते हैं भाई हम। अगला प्रश्न है हमारे सामने। बकरी का जोन ऑफ कंफर्ट है भाई। तो यानी कि बकरी का जो रहने के लिए कौन सा जोन यानी कि अच्छा है? तो 13 से लेके 21 डिग्री सेल्सियस तक का जो क्षेत्र है वो बकरी के लिए रहने के लिए कंफर्टेबल है भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाई डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी को वर्ष में कितनी बार गर्भवती कराना चाहिए? तो बकरी को 2 बार गर्भवती कराना, एक वर्ष में 2 बार व्यक्ति। सानेन का मूल स्थान है, जो सानेन नस्ल बकरी की है इसका मूल स्थान कौन सा भाई? स्विट्जरलैंड है, ये इसका राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी में मधकाल का समय होता है तो 1 से 3 घंटे का होता है। ठीक है, मध चक्कर अलग है, मधकाल अलग, 1 से 3 घंटे का। अगला प्रश्न देखते हैं।
अल्पाइन का उद्गम स्थल है। अल्पाइन जो नस्ल जो है इसका उद्गम स्थल को कहाँ पे है? फ्रांस। सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के दूध उत्पादन में भेड़ बकरी का योगदान कितना है? तो 3% योगदान है भाई दूध उत्पादन में भेड़। अगला प्रश्न, राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज किसे कहा जाता है? तो चलता फिरता फ्रिज बकरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, चलता फिरता फ्रिज इसलिए किया जाता है कहीं पे भी रोक के बकरी से दूध निकाल सकते हैं किसी भी टाइम। अगला प्रश्न देखते हैं, जैसे फ्रिज में दूध खराब नहीं होता वैसे बकरी खराब नहीं। जमुनापारी नस्ल का उद्गम स्थल कहाँ पे है भाई? तो जमुनापारी का जो है ये उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र नगर है, इटावा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी में मध चक्र की बात आ गई। पहले क्या था? मध काल था, ठीक है, वो था 1 से 3 घंटे, और अब मध चक्र की बात है तो 21 दिन का होता है। ठीक है, 21 दिन का क्या होता है? मध चक्र होता है। और मध काल जब आता है तो 1 से 3 घंटे के दौरान बकरी को क्या करवाना होता है? गर्भित करवाना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रामसर अजमेर में स्थित है। ठीक है, रामसर अजमेर में क्या स्थित है इनमें से? तो इनमें से क्या है भाई? बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र है भाई रामसर अजमेर में, तो इसका बी राइट आंसर। ये पूछ ले बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो रामसर अजमेर में। या रामसर अजमेर में स्थित क्या है? तो बकरी विकास एवं चारा अनुसंधान केंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी की नस्ल जिसे दूध की रानी कहते हैं सानेन, और सानेन को क्या बोलते हैं? जर्सी। जर्सी क्या है भाई? सबसे ज्यादा दूध देसी नस्ल। ठीक है, सानेन। दूध की रानी कौन है भाई? सानेन। सानेन नस्ल किसकी है? बकरी। अगला प्रश्न देखते हैं, बर्बरी नस्ल का उद्गम स्थल है। तो बर्बरी नस्ल का जो उद्गम स्थल कौन सा भी? पूर्वी अफ्रीका के ब्रिटिश रोमानिया का बर्बरा क्षेत्र अफ्रीका। ठीक है, इसका राइट आंसर क्षेत्र के नाम पर ही है, 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बी इसका राइट आंसर होगा। मखदूम पर है, मथुरा उत्तर प्रदेश में। इसका बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक बकरियों की संख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक बकरियां कहाँ पे है? तो राजस्थान में। इसका राइट आंसर। प्रथम है भाई पूरे भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पे जहाँ पे सर्वाधिक बकरियां। अगला प्रश्न देखते हैं, वरुण गांव नागौर किस पशु की नस्लों के लिए भारत भर में विख्यात है? बकरी की नस्ल के लिए विख्यात है अभी वरुण गांव। ठीक है, वरुण गांव कहाँ पे? नागौर में। बकरी के लिए प्रसिद्ध है अभी पूरे भारत में। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी के दूध में सामान्यतः किस रोग के प्रति प्रतिरोध क्षमता पाई जाती है? तो जो टिब्बी जो होती है इसके प्रति। बकरी के दूध में सामान्यतः किस रोग के प्रति प्रतिरोधी अक्षमता पाई जाती है? तो टीबी। भी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, बकरी द्वारा खाए गए पोषक तत्वों को परिवर्तन करने की अक्षमता कितने प्रतिशत होती है? 45 से 70%। 45 से 70। बकरी द्वारा खाए गए पोषक तत्वों को परिवर्तन करने की अक्षमता अक्षमता कितने प्रतिशत है? तो परिवर्तन कितनी? 45 से 70%। जखराना बकरी की प्रतिदिन दूध उत्पादन अक्षमता।
जखराना बकरी जो है ये 6 से 8 लीटर दूध देती है भाई प्रतिदिन। बहुत ज्यादा होता है भाई, 6 से 8 लीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के वरुण गांव की बकरियां सर्वोत्तम किस्म के लिए जानी जाती है। उपयुक्त गांव राजस्थान के किस जिले में स्थित है? घुमा के पूछ लिया भाई प्रश्न। तो नागौर में है भाई ये जिला, ये गांव। ठीक है, हाँ पे है नागौर में। अगला प्रश्न देखते हैं। मोहियार बाल मोहियार बाल किस नस्ल की बकरी से प्राप्त होते हैं? तो ये अंगोरा नस्ल की जो बकरी है उसे प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कंगन वर्ग का प्रतिदिन दूध उत्पादन क्षमता कितना है? तो ये दूध जो देती है वो 5 से 6 लीटर देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी बहुत होता है 5 से 6 लीटर। बर्बरी नस्ल की बकरियों का वितरण मुख्यतः किन जिलों में है? तो बर्बरी नस्ल की बकरियां जो है वो कहाँ पे है भाई? ये दिल्ली, हरियाणा, गुड़गांव, करनाल, एटा, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ में। ठीक है, बराबर। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरियों द्वारा चारा चराने की क्रिया आदत क्या कहलाती है? बकरियों द्वारा चारा चरने की क्रिया यानी कि बकरियां जो चारा चरती हैं उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो ब्राउजिंग कहते हैं। ये इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरियों के दूध में पानी की प्रतिशत मात्रा होती है? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, 86.66%। यही इसका राइट। अगला प्रश्न। बकरी के ब्याने के बाद पुण्य मध्यकाल में आने का समय है भाई। तो ये समय जो है पुण्य 3 से 5 सप्ताह। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज फिर से आ गया भाई, बकरी है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं हम। बकरी नस्ल जो बांधकर बांध कर शहरी क्षेत्र में पालने हेतु उपयुक्त है? यानी कि बसल बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जो बांध कर शहरी क्षेत्रों में पालने हेतु उपयुक्त है? तो ये बर्बरी नस्ल है। ठीक है, जिसको बांध कर शहरों में पाला जा सकता है। अगला प्रश्न। नर बकरा को कितने वर्षों तक प्रजनन में प्रयोग कराना चाहिए? यानी कि जो बकरा जो है इसको कितने वर्षों तक प्रजनन में प्रयोग कराना चाहिए, या बकरी को गर्भवती कराना चाहिए बकरे से कितने वर्ष तक? एक ही बकरे को तो 10 वर्ष तक। 10 वर्ष के बाद जो है बकरे को 10 वर्ष तक, ठीक है, 10 वर्ष तक बकरे को गर्भवती कराना चाहिए। बकरी को गर्भवती कराना चाहिए, सॉरी, बकरी को गर्भवती कराना चाहिए एक बकरे से 10 वर्ष तक। 10 वर्ष बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। बकरी में तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है? जिसका तोता मुख दिखावट वाली नस्ल कौन सी है बकरी में? तो बिट्टल है भाई, बिट्टल। ये इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। जमुनापारी नस्ल किसकी है? तो द्वि प्रयोजनीय है भाई, जमुनापारी नस्ल। ठीक है, दूध भी और मांस भी देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑन गोट का स्थापना वर्ष है भाई, 1979 में है भाई। यही इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। गयाबन बकरी को ब्याने के 2
महापुरुष कितना अनाज देना चाहिए? तो 1 किलोग्राम अनाज देना चाहिए। क्या बन ऑप्शन दे। विश्व में बकरियों की कुल कितनी नस्लें हैं भाई? तो पूरे विश्व में 60 नस्लें हैं भाई बकरी। आज का जो लास्ट प्रश्न है वो आपके सामने। बकरी की ब्लैक बंगाल नस्ल की प्रमुख विशेषता है भाई। तो उच्चतम बच्चा देने की अक्षमता। ब्लैक बंगाल नस्ल की प्रमुखता उच्चतम बच्चा देने की क्षमता है। तो आज इसी के साथ जो है हमारी बकरी की जो नस्ल जो है उस और एमसीक्यू भी करा दी इसकी थ्योरी। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, उसको भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कल जो एक नई नस्ल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, एमसीक्यू ही चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो थोड़ी बहुत थ्योरी बची हुई है उसको भी कंप्लीट करवा देंगे एग्जाम से पहले। कोशिश ये रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको सब समझ में आया होगा। धन्यवाद।